यहाँ पर प्रमीत साहब आपसे जानना चाहूंगी, अमेरिका में अब किस तरह का रिएक्शन है? ट्रंप तो पहले कह चुके थे कि ईरान को तो बस इसीलिए छोड़ा हुआ था कि ये टॉक हो जाए, अब टॉक फेल हो गई है तो वो तो सिविलाइजेशन खत्म करेंगे। क्या करेंगे? अमेरिका में किस तरह की हलचल है? इट इज जस्ट मॉर्निंग है जस्ट स्टार्टेड, बट डेफिनेटली ये गुड मॉर्निंग तो नहीं कहूंगा। इट इज द वेलकम न्यूज तो बिल्कुल नहीं है। और देखिए, अमेरिका हैज गिवन ऑल इम्पोर्टेंस टू दिस negotiation, but the ceasefire situation was very fragile, ये हम सब जानते हैं। तो इट्स बहुत बहुत सरप्राइज नहीं है कि देखिए कि देयर वाज अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी कि ये पहली राउंड में निगोशिएशंस खत्म ना हो। निश्चित रूप से जो अमेरिका की स्टाइल है और प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब की स्टाइल है, इट इज नॉट गोइंग टू निगोशिएट ऑन ईरान टर्म, ही इज गोइंग टू निगोशिएट टोटली ऑन हिज टर्म्स। उनके अब स्टाइल जो पैटर्न देखा है उसके अंतर्गत प्रेशर फिर बढ़ेगा ऑन ऑल फ्रंट्स, ऑन मिलिट्री फ्रंट्स, ऑन इकोनॉमिक फ्रंट्स प्रेशर बढ़ेगा। और उसके बाद अमेरिका अपनी टर्म से फिर निगोशिएशन करने की कोशिश फिर करेगा। सीज फायर तो एंड होते हुए नहीं दिखता है, एटलीस्ट टिल 22 अप्रैल जो इसकी डेट है तब तक सेकंड राउंड भी मोस्ट लाइकली डिस्कशन होगा, क्योंकि देयर इज सम प्रेशर ऑन इंटरनल अमेरिकन पॉलिटिकल साइड एज वेल, और अमेरिकन डोमेस्टिक प्रेशर भी है। जैसे सब लोगों ने कहा, यहाँ अमेरिका में भी इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, गैस प्राइसेस और ऑन राइज, और उसकी वजह से एक प्रेशर रहेगा। तो सीज फायर खत्म होते नहीं दिखता है, बट सेकंड राउंड का निगोशिएशन कुछ दिनों में फिर चालू होगा। बट अगेन इट इज गोइंग टू बी ऑन अमेरिका टर्म्स, एंड अमेरिका विल इंक्रीज द प्रेशर सिग्निफिकेंटली कि ईरान को झुकना पड़ेगा। ठीक है, ईरान को झुकना पड़ेगा, इस पर रिएक्शन लेते हैं। सईद आसिफ रिजवी साहब हमारे साथ इस वक्त ईरान से जुड़े हुए हैं। रिजवी साहब, ईरान को झुकना पड़ेगा, कल तो पहली बातचीत का मौका था, वो झुके नहीं, और जेडी वांस ने कह दिया दिस इज द बेस्ट वी कुड ऑफर यू। कब तक झुकेंगे आप, या फिर लड़ते रहेंगे, या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपके लिए भी गले की हड्डी बन गया? क्योंकि आनन फानन में मिसाइलें, वो जो माइंस थी वो तो आपने बिछा दी, अब खुद ढूंढने नहीं मिल रही हैं, खोलें तो कैसे खोलें? बहुत शुक्रिया जोड़ने का। देखिए, अगर आपसे मुराद अगर मैं हूं इंडिविजुअल, तो मैं एज ए इंडियन पैनलिस्ट हूं, लेकिन आपकी मुराद अगर ईरान हो तो मैं ये बताऊंगा कि ईरान तो जो जंग में नहीं झुक सका, जिसपे इनको मुंह की खानी पली, जो हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये खुलवा नहीं सके, जंग से वार करके नहीं कर सके, वो अब बातचीत पे आ गए थे। बहरहाल, जिसको हमारे पैनलिस्ट साहब कह रहे थे स्टाइल है, तो मैं कहूंगा इट्स नॉट स्टाइल, इट्स गुंडागर्दी, और सरफिरा आदमी जो करता है ना, वो है इनके स्टाइल। तो इट्स नॉट स्टाइल। और देखिए, पहली बात ये मैं बताऊंगा कि अमेरिका जो इस डील में आया था, इस टॉकिंग टेबल पे आया था, वो बिल्कुल गुड फेथ के साथ नहीं आया था। अमेरिका आया था डिक्टेट करने, कुछ चीज को अपनी मनवाने आया था, कि ये ऐसी डील नहीं थी। इन्होंने पहले ही कहा था कि हम टेबल पे आ रहे हैं अपने 10 पॉइंट्स पे, अपने प्रपोजल पे। अगर आप पहला ट्वीट ट्रम्प का देखेंगे तो उसमें उन्होंने कहा भी था बाकायदा, फिर बाद में उनके दूसरे मिनिस्टर साहिबा आई और वो कह दी कि उस डील को हमने कचरे में फेंक दिया है और उनके प्रपोजल को इस तरह से कर दिया है। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि ईरान जब भी मानेगा, अपनी प्रपोजल पे मानेगा, अपने पॉइंट्स पे मानेगा। और रही बात ये जो पीछे हट गए हैं और ये मजबूर हुए हैं, यानी दरवाके ईरान ने इनको मजबूर किया है टेबल टॉकिंग पे, और वो इस वजह से कि इनका कोई साथ नहीं दे रहा है। अंदरूने खाना जो है, घर पे इनके इतनी लड़ाई चल रही है, इतने इख्तिलाफात चल रहे हैं, इतने प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए। और आज ही जैसा कि मैं देख रहा था कि नेटो के बाद तो आज कनाडा ने भी कहा कि अब हम कोई अपना पैसा वैसा नहीं देंगे इनको, और क्या नाम कहते हैं, जिससे वो हमारे आर्म्स और वेपन इस तरह से खर्च करें। तो इनको जो है ना, हर जगह से मुंह की खानी पड़ रही है। अब बात रही इसकी कि देखिए, ईरान जो है, जो ईरान को इतना बड़ा सदमा पहुंचा है, झटका लगा है, वो ये कि इनके सुप्रीम लीडर को इस तरह से ये जो है अटैक करके मार दिया गया। तो कतन ईरान इस पोजीशन पे नहीं है कि इनकी बात सुनेगा, और इनको तो पहले चाहिए था कि अब आए, सॉरी कहें और कहेंगे हाँ ठीक है भाई, हमसे गलती हुई है और हम भरपाई के लिए तैयार हैं, जो कि ये कर नहीं रहे थे। ये आए थे डिक्टेट करने, जबकि ईरान जो है बहुत पावरफुल और बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से इनके सामने मुकाबले पे खड़ा हुआ है और खड़ा रहेगा। ये ईरान का हाल है।